हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। हम लोग यहाँ पे है ना आपके लिए मेहनत करने के लिए, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सिलेबस की तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब हर रोज़ आपको एक नया वीडियो आपके घर पर, आपके मोबाइल पर मिलेगा। बस इन वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से सुनिएगा और अपना भविष्य सुनहरा बनाएगा। चिंता बिल्कुल मत करो, हम लोग यहाँ पे हैं आपके लिए मेहनत करने के लिए। बस हम यहाँ पे रह के मेहनत कर रहे हैं और आप प्लीज़ घर पे रहिए और मेहनत करिए और सुरक्षित रहिए। सो बच्चों, वेलकम टू सुरवेसर्स सिद्धांत क्लासेस अकोला। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स चालू किया था और इसमें हमने वो रिएक्शंस स्टार्ट की थी जिनमें CO बॉन्ड्स ब्रेक होते थे। और इसमें हमने पहली रिएक्शन हमने देखी एक्शन विथ HI। उसमें दोनों रिएक्शन बच्चों हो गई। पहली हो गई एक्शन विथ कोल्ड एंड कॉन्स्टेंट HI। बच्चों, रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत उसमें पॉइंट्स है, तो प्लीज़ वो अच्छे से सुनिएगा, उसके बाहर का कुछ नहीं आता। दूसरी रिएक्शन कंपेरेटिवली आसान थी, एक्शन विथ हॉट HI। उस पर इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे, बस 2-3 पॉइंट्स है, वो आप अच्छे से करके रखिएगा। ओके, चलो तो आज हम देखते हैं ईथर्स की दूसरी रिएक्शन जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड होता है। और ये रिएक्शन है बच्चों एक्शन ऑफ ईथर्स विथ हॉट डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर। एक्शन ऑफ ईथर्स विथ हॉट डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर। ये रिएक्शन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है बच्चों सिंपल ईथर्स का। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल ईथर जो है वो ये रिएक्शन कैसे देते हैं, देखते हैं। सिंपल ईथर्स का बच्चों फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, वेयर R में भी एनी अल्किल ग्रुप और ऑयल ग्रुप, और दोनों अल्किल ग्रुप ऑयल ग्रुप सेम होंगे। अब इस सिंपल ईथर को मैं किसके साथ रिएक्ट करता हूं, तो मैं इसको रिएक्ट करता हूं हॉट डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर। ये जो हॉट डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर है, ये ईथर के साथ रिएक्ट होने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल बच्चों सप्लाई करता है। तो ईथर और ये वाटर जो हॉट डाइल्यूट H2SO4 ने अंडर प्रेशर सप्लाई किया, इन दोनों में बच्चों रिएक्शन होती है। सिंपल ईथर है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक करो, ये रिएक्शन में टेंशन ही नहीं, आप ये बॉन्ड ब्रेक करो या ये करो, इवन मिक्स ईथर में भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो समझ लो ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर ये भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, अर्थात ये बॉन्ड हेडली ब्रेक होते हैं। शेयर पर इधर माइनस, इधर प्लस, इधर भी माइनस, इधर प्लस। अब होगा क्या, ये H पॉजिटिव अल्कोक्साइड आयन को अटैच होगा और ये OH नेगेटिव R पॉजिटिव पर अटैक करेगा, और इस तरह मुझे क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है। और आपने बात नोटिस की होंगी बच्चों कि दोनों अल्कोहल मॉलिक्यूल्स बच्चों मुझे क्या मिल रहे हैं, एक ही अल्कोहल मॉलिक्यूल के मिल रहे हैं। ये भी ROH है, ये भी ROH है। तो कितना सिंपल है बच्चों कि सिंपल ईथर्स ऑन रिएक्टिंग विथ हॉट डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर गिव करस्पॉन्डिंग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इस रिएक्शन में बच्चों हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है, इस रिएक्शन में बच्चों हमें एक ही अल्कोहल मिलता है। तो यदि कोई ईथर हॉट डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट होने के बाद आपको एक ही मोनोहाइड्रिक अल्कोहल दे रहा, समझ लीजिएगा कि वो सिंपल ईथर है। चलो अब हम देखते हैं कि सिंपल ईथर्स कैसे रिएक्ट होते हैं। अब जैसे बच्चों मैंने डायमिथिल ईथर लिया, आई एम रिप्लेसिंग दिस अल्किल ग्रुप R by CH3, तो डायमिथिल ईथर हो गया बच्चों। ये डायमिथिल ईथर को हॉट डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट किया
तो मुझे दोनों मॉलिक्यूल किसके मिल रहे हैं? मिथिल अल्कोहल के। सो डाइमिथिल ईथर ऑन रिएक्टिंग विथ हॉट डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर गिव्स मिथिल अल्कोहल। अब हम R के जगह पे इथिल ग्रुप रखते हैं तो यहाँ पे आएगा बच्चों C2H5। अब डाइथिल ईथर हॉट डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इथिल अल्कोहल। तो इस तरह डाइथिल ईथर ऑन रिएक्टिंग विथ हॉट डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर गिव्स इथिल अल्कोहल। बाकी रिएक्शंस तो अपन ओरली बता सकते हैं। जैसे बच्चों आपने यहाँ पे डाई एन प्रोपिल ईथर लिया तो आपको क्या मिलेगा? रे एन प्रोपिल अल्कोहल मिलेगा। So remember, simple ethers on reacting with hot dilute H2SO4 under pressure give corresponding one and only one monohydric alcohol. अब लेते हैं मिक्स ईथर के बारे में। मिक्स ईथर के बारे में हम देखते हैं जरा, मिक्स ईथर कैसे करेंगे। मिक्स ईथर, द जनरल फॉर्मूला ऑफ मिक्स ईथर is ROR dash, where R and R dash may be the same or different अल्किल और अरिल ग्रुप्स। इस मिक्स ईथर को अगेन मैं वाटर के साथ यानी एक्चुअल में हॉट डाइल्यूट H2SO4 के साथ अंडर प्रेशर मैं क्या करता हूँ? रिएक्ट करता हूँ। अगेन कोई भी बॉन्ड ब्रेक करो, क्योंकि देखो दोनों अल्किल ग्रुप अल्कोहल फॉर्म करने वाले हैं, तो आप कोई भी बॉन्ड ब्रेक करो, इससे प्रोडक्ट का नेचर तो कोई बदलने वाला नहीं। ये बॉन्ड ब्रेक करो, अभी ये जाएगा इधर, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, और ये जाएगा OH नेगेटिव इधर। आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा ROH और साथ में क्या मिलेगा? R-OH। यानी कि आप देख रहे हैं कि मिक्स ईथर्स ऑन रिएक्टिंग विथ hot dilute H2SO4 under pressure give the mixture of two different alcohols. तो जो दो डिफरेंट अल्कोहल्स का मिक्सचर देते हैं वो ईथर होते हैं मिक्स ईथर, और जो एक ही अल्कोहल देते हैं वो होते बच्चों सिंपल ईथर। तो इस रिएक्शन की मदद से मैं ईथर, गिवन ईथर सिंपल ईथर है, मिक्स ईथर है, ये पहचान सकता हूँ। अगेन दीज रिएक्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ एसएन रिएक्शंस। तो ये हो गया इसके बारे में। प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप रहे तो दे फॉलो SN2 मैकेनिज्म, टर्शियरी ग्रुप रहा एक भी तो दे विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म। तो ये हो गया। अब अलग अलग मिक्स ईथर्स हम लेते हैं। समझ लो यहाँ पे मैं लेता हूँ, ये लेता हूँ, देखो इथिल मिथिल ईथर लेता हूँ, इसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा? देखो मिथिल अल्कोहल, और इधर मुझे क्या मिल रहा है? इथिल अल्कोहल। तो कितना आसान है बच्चों। इथिल मिथिल ईथर ऑन रिएक्टिंग विथ हॉट डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर गिव द मिक्सचर ऑफ मिथिल अल्कोहल एंड इथिल अल्कोहल। अब ये थोड़ा सा और बदलते हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। देखो कौन है ये? इथिल, इथिल एन प्रोपिल ईथर है बच्चों। अब इसको मैंने हॉट डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो मुझे क्या क्या मिलेगा? ये देखो, ये मिलेगा एन प्रोपिल अल्कोहल और ये मिलेगा मुझे इथिल अल्कोहल। ये क्या मिलेगा मुझे? इथिल अल्कोहल। तो इस तरह ध्यान में रखना, दो सेंटेंस में बच्चों ये रिएक्शन को मैं समराइज कर सकता हूँ कि सिंपल ईथर्स on reacting with hot and dilute H2SO4 under pressure give only one type of monohydric alcohol, while mixed ethers on reacting with hot and dilute H2SO4 under pressure give the mixture of two different alcohols. Reaction is an example of SN reaction. प्राइमरी और सेकेंडरी अल्किल ग्रुप रहे ईथर में तो रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, लेकिन ईथर में एक भी अल्किल ग्रुप टर्शियरी ग्रुप रहा तो देन दैट रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। तो ये हो गया बच्चों हमारी वो सब रिएक्शंस हमारे सिलेबस में जो है कि जिनमें ईथर का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? CO बॉन्ड। ये सब रिएक्शंस हमारी हो गई। चलो अब थोड़ा सा आगे जाते हैं और आगे
सब देखते हैं। चलो अब देखते हैं हम आगे का पोर्शन, और आगे का पोर्शन है, आगे का जो पोर्शन है वो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक substitution in ethers. Aromatic electrophilic substitution in ethers. बच्चों, जैसे आपने ये हेडिंग पढ़ा, आपको ध्यान में आया होगा कि रिएक्शन एलिफेटिक ईथर्स तो देंगे नहीं, वो ईथर जिनमें अल्किल ग्रुप है इथिल मिथिल, वो वाले ईथर्स तो ये रिएक्शन देंगे नहीं। तो ये रिएक्शन कौन सी ईथर्स देंगे? एरोमेटिक ईथर्स, बेंजीन रिंग वाले ईथर्स। जैसे एनिसोल हो गया बच्चों, मिथिल फिनिल ईथर मिथॉक्सी बेंजीन, फेनिटोल हो गया इथिल फिनिल ईथर इथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन रिंग वाले जो ईथर्स है जिनको हम एरोमेटिक ईथर्स बोलते हैं बच्चों, वो ईथर्स ये रिएक्शंस देते हैं। थोड़ा सा एरोमेटिक ईथर्स के बारे में जानकारी लेते हैं और फिर वो कैसे हमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एनिसोल के बारे में थोड़ी जानकारी बच्चों लेते हैं। ये देखो, ये बेंजीन रिंग, हे असं झालं, हे असं झालं आणि हे असं झालं। और मैं यहाँ पे देखो ये सिंगल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है ना। इसको इस रिएक्शन पर आप फोकस करेंगे है ना, इस रिएक्शन पर हम क्या करेंगे? फोकस। दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया हमारा बच्चों एनिसोल। अब देखिए ऑक्सीजन पर कितनी लोन पेयर्स है? 2। और देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं ऐसे केस को? हम बोलते हैं कि लोन पेयर्स आर इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। और जब लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड के साथ बच्चों कॉन्जुगेशन में होती है, देन इट कैन टेक पार्ट इन रेजोनेंस फेनोमेनन। तो ये 2 में से लोन पेयर ऑक्सीजन की अब रेजोनेंस में बच्चों हिस्सा लेंगी। क्या होगा? देखो 2 में से एक लोन पेयर यहाँ पे आएंगी बच्चों पाई बॉन्ड के फॉर्म में। जैसे लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में आएंगी, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, लेकिन लोन पेयर ऑक्सीजन से दूर गई, वो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और उनके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो सकती है? अरे 5, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो ये 2, ये 3 और ये 2, 5 हो सकती है। कार्बन की तो वैलेंसी 4 है, इसलिए जैसे लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में आती है, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो सकती है। इमीडिएटली ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पर बच्चों आ जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। उस कार्बन को आएगा नेगेटिव चार्ज, उस कार्बन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और देखो मुझे ये सेकंड स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो ये अब डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये O, ये CH3 और यहाँ पे कौन सा चार्ज आया रे? पॉजिटिव। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पर आ गई तो इस कार्बन पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर आई इसलिए मैंने नेगेटिव चार्ज लिया, ध्यान में रखना, इस लोन पेयर के कारण नेगेटिव चार्ज। कुछ लोग सिर्फ लोन पेयर दिखाते हैं या फिर सिर्फ नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं, तो वो भी चलता है। सिर्फ नेगेटिव चार्ज दिखाया भी तो चलता है, लेकिन बच्चों को कभी कभी ध्यान में नहीं आता, इसलिए मैं लोन पेयर भी दिखाता हूँ, साथ में नेगेटिव चार्ज दिखाता हूँ। तो ये पाई बॉन्ड अपनी जगह एज इट इज। आपको मालूम है ये लोन पेयर जो है बच्चों, एक बार बेंजीन रिंग में आ गई कि ये पूरे बेंजीन रिंग में क्या होती है? डीलोकलाइज ड्यू टू रेजोनेंस। ये कभी भी एक जगह पे फिक्स नहीं रहती है ना। तो ये लोन पेयर आएगी यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में, और बदले में ये पाई बॉन्ड आएगा इस कार्बन पर लोन पेयर के फॉर्म में। तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड OCH3, ये लोन पेयर, ये पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ पे आएगा पाई बॉन्ड, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3। देखो पहले ऑर्थो पोजीशन इलेक्ट्रॉनिक बनी, बाद में पैरा पोजीशन। लोन पेयर यहाँ पे भी रहती नहीं बच्चों, ये लोन पेयर आएंगी यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में, और बाद में ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे इस कार्बन पर लोन पेयर के फॉर्म में, और हमें इस तरह ये स्ट्रक्चर मिलता है। ये पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर इधर आ गई, ये पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड इधर गया बच्चों, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और हमें मिला स्ट्रक्चर नंबर 4। अब आप वापस और एक स्ट्रक्चर निकाल सकते, लगे तो निकाल सकते। ये लोन पेयर इधर पाई बॉन्ड के फॉर्म में, और ये पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन के पास वापस चली जाएंगी, और हमें ये 5th स्ट्रक्चर मिलेगा। ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये लोन पेयर यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे ये OCH3। तो इस तरह एनिसोल के लिए बच्चों मुझे क्या मिले, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले। क्या ऑब्जर्व किया आपने ऑब्जर्व किया होगा बच्चों कि रेजोनेंस के कारण एनिसोल की जो बेंजीन रिंग है उसकी कौन सी पोजीशन से इलेक्ट्रॉन रिच बनी रहे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। 5 स्ट्रक्चर्स देखिए, कहीं पे भी मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आया है, देखो कहीं पे भी नहीं आया, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर आया। ओके मतलब ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है बच्चों ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये एक क्या है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ना ये एक रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग को क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन रिच। मतलब यदि आप प्योर बेंजीन रिंग के साथ आप एसी रिएक्शन कैरी आउट करेंगे और एनिसोल के साथ आप एसी रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट एनिसोल इज मोर रिएक्टिव, एनिसोल इज मोर रिएक्टिव, एनिसोल अंडरगोज एसी रिएक्शन मोर इजीली। क्यों सर, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप ये एक रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसने एक +R इफेक्ट प्रोड्यूस किया है। आपको मालूम हो गया अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, और बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच बनी। तो ये ऐसी इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी एक्सेप्ट करती है, मतलब वो मोर रिएक्टिव बनी। और बेंजीन रिंग को मोर रिएक्टिव बनाने वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। जैसे कोई टीचर आपको मोटिवेट करते हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं जिससे आप मोटिवेट होते हो, है ना, स्टडी करने के लिए प्रवृत्त होते हो, जिससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो ऐसा आदमी आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले कर रहा है, एक्टिवेटिंग, ही इज एक्टिवेटिंग यू फॉर स्टडी, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। तो वैसे ही मिथॉक्सी ग्रुप ने बेंजीन को एक्टिवेट किया, जिससे बेंजीन क्या बन गई, मोर रिएक्टिव बन गई फॉर एसी रिएक्शन। दूसरी बात, तो ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अच्छा, कौन सी पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच बनी, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, मेटा बनी क्या, नहीं। मतलब सीधा है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, रे वो तो पॉजिटिव आयन होता है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन, और इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन सिर्फ कौन सी है, ऑर्थो और पैरा। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पर। इस तरह ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है, ये जो अल्कोक्सी ग्रुप है, नंबर 1 इट इज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, एंड नंबर 2 इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बच्चों ये बात ध्यान में रखना, एरोमेटिक ईथर्स में बेंजीन रिंग पर जो अल्कोक्सी ग्रुप होता है वो अल्कोक्सी ग्रुप एक रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है, मोर रिएक्टिव बनाता है फॉर फर्दर एसी रिएक्शन, और आने वाली इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे भेजता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो वो एक रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, साथ ही साथ वो एक क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है। तो बच्चों ये हमारा हो गया इसके बारे में। तो चलो, तो बेंजीन रिंग की तुलना में एनिसोल की जो बेंजीन रिंग है इट विल बी मोर रिएक्टिव फॉर एसी रिएक्शन, और एसी रिएक्शन होती है तो वो कहाँ पे होंगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। कहाँ पे होंगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर।
अब ऐसी कुछ गिनी चुनी हमें एरोमेटिक एसी रिएक्शन ऑफ एनिसोल देखना है। अब देखिए इधर, ये देखो पहली रिएक्शन है नंबर 1। क्या है भाई नंबर 1? नंबर 1 है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल, यानी हम एनिसोल का क्या करेंगे? ब्रोमिनेशन। चलो फटाफट देख लेते क्या क्या है। ये देखो बेंजीन रिंग, ये पाई बॉन्ड, ये OCH3, ये लोन पेयर दिखाओ या नहीं दिखाओ। जब जरूरत होती है तब दिखाते हैं, अदरवाइज नहीं दिखाते। जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है उसके लिए अंडरस्टूड है कि ऑक्सीजन ने 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया तो 2 लोन पेयर उसके पास है। इस एनिसोल के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। ये Br2 मॉलिक्यूल है। एनिसोल को Br के साथ पोलर सॉल्वेंट लाइक एसिडिक एसिड के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं? रिएक्ट। अब कुछ मॉलिक्यूल्स में ब्रोमिनेशन बच्चों कहाँ पे होता है रे? ऑर्थो पोजिशन पर। यहाँ का बॉन्ड ब्रेक, शेयर पेयर इधर, ये माइनस ये प्लस, ये भी बॉन्ड इसके कारण हेटली ब्रेक होता है माइनस प्लस। H पॉजिटिव Br निगेटिव क्या दे रहा आपको? HBr। क्या दे रहा आपको? HBr। और ये Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या करेगा? अटैक। माइनस प्लस कैंसल, बॉन्ड फॉर्म। और आपको क्या मिल रहा है? देखिए आपको मिल रहा है ये कंपाउंड जिसका नाम है 2-ब्रोमो एनिसोल। अल्कोक्सी ग्रुप की प्रायोरिटी हैलोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए एनिसोल पैरेंट कंपाउंड है ब्रोमो साइड चेन। 2-ब्रोमो एनिसोल या इसको बोलते हैं ऑर्थोब्रोमो एनिसोल। चलो अब देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरह रिएक्ट होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स में, इनफैक्ट ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में ये रिएक्शन कहाँ पे होती है? पैरा पर। क्यों पैरा पर? बताता हूँ। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर शेयर पेयर, इधर माइनस इधर प्लस। H पॉजिटिव Br निगेटिव ये कंबाइन होके क्या करेगा? दूसरा HBr, और ये बचा हुआ Br पॉजिटिव इधर जाएगा, माइनस प्लस कैंसल, बॉन्ड फॉर्म, और आपको मिलेगा ये क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा 4-ब्रोमो एनिसोल। 4-ब्रोमो एनिसोल ये लिख सकते हैं आप, या फिर आप इसको लिख सकते हैं प्यारा ब्रोमो एनिसोल। इसको ये भी लिख सकते हैं आप 4-ब्रोमो मिथॉक्सीबेंजीन, 2-ब्रोमो मिथॉक्सीबेंजीन। अब इस दोनों में से बच्चों कौन मेजर प्रोडक्ट है? तो ये पैरा आइसोमर मेजर प्रोडक्ट है और ऑर्थो आइसोमर माइनर। क्यों? ये बात आपके लिए नई नहीं है। क्यों पैरा आइसोमर मेजर प्रोडक्ट? आने वाला जो Br एटम है वो मिथॉक्सी ग्रुप से मैक्सिमम अवे है। रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में यहाँ पे सबसे कम है, इसलिए ये जो है 4-ब्रोमो एनिसोल ये यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू लेस रिपल्सिव फोर्स, और इसीलिए ये फॉर्म होता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान में रखना बच्चों कि एनिसोल ऑन रिएक्टिंग विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 2-ब्रोमो एनिसोल and 4-ब्रोमो एनिसोल, and 4-ब्रोमो एनिसोल para isomer is formed as a major product. Para ब्रोमो एनिसोल is formed as a major product. तो ये रिएक्शन सिर्फ आप देखो नहीं, आप देखो, बार बार देखो, लिखने की प्रैक्टिस करो, तब आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। चलो फटाफट लेते हैं दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। दूसरी रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। अगेन देखो ये हमारा कौन हो गया? एनिसोल। नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये 2 मॉलिक्यूल। नाइट्रेटिंग मिक्सचर कौन होता है? कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसको ऐसा लिखा मैंने, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। हिट करो। कुछ मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन कहाँ पे होंगी रे? पैरा ऑर्थो पोजिशन पर।
H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, क्या देंगे आपको? H2O। और ये NO2 पॉजिटिव आयन यहाँ पे क्या करेगा? अटैक, और आपको ये मिलेगा 2 नाइट्रो एनिसोल, 2 नाइट्रो एनिसोल या ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। कुछ मॉलिक्यूल्स में बच्चों यही रिएक्शन कहाँ पे होंगी रे? पैरा पोजीशन पर, ये यहाँ पे। इनफैक्ट ज़्यादा मॉलिक्यूल में इधर रिएक्शन होगी क्योंकि पैरा आइसोमर ज़्यादा स्टेबल है। अगेन H पॉजिटिव H नेगेटिव कंबाइन होकर दूसरा एस्ट्रो मॉलिक्यूल NO2 पॉजिटिव गया इधर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और हमें ये मिलेगा 4 नाइट्रो एनिसोल। क्या मिलेगा मुझे? 4 नाइट्रो एनिसोल। और ये क्या मिला था मुझे? 2 नाइट्रो एनिसोल। अगेन बच्चों इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? 4 नाइट्रो एनिसोल। हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस रिएक्शन? एनिसोल on reacting with concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4 gives a mixture of 2 nitroanisole and 4 nitroanisole. And again 4 nitroanisole is the major product. Anisole की जितनी भी रिएक्शंस है एरोमेटिक एसिड रिएक्शन, उन सब में पैरा आइसोमर ही फॉर्म होता है एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो आपको चिंता की कोई बात नहीं, पैरा आइसोमर विल बी ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट। अब देखते हैं रिएक्शन नंबर 3, इसका नाम है फ्रेडरक्राफ्ट अल्कीलेशन। ये नाम आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ये नाम हमने पहले भी देखे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। एनिसोल के 2 मॉलिक्यूल मैंने लिए, इसको मैंने मिथिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया in presence of anhydrous AlCl3 and CS2। इसके 2 मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ क्या होंगे? रिएक्ट। आपको मालूम है ये ऑर्थो पैराडैक्टिक ग्रुप है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन कहाँ पे होंगी? ऑर्थो पर, माइनस प्लस। बच्चों ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस प्लस। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव कंबाइन होकर क्या करेंगे? पहला HCl, CS3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या करेगा? अटैक। क्या मिलेगा मुझे बताओ? यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पे इसका नाम बच्चों उन्होंने किताब में दिया है 2-मिथॉक्सी टोलुइन, यानी कि बच्चों उन्होंने टोलुइन को मेन कंपाउंड समझा है। टोलुइन पैरेंट कंपाउंड समझा तो इसको साइड चेन समझना पड़ेगा। 2-मिथॉक्सी टोलुइन, ऑर्थोमिथॉक्सी टोलुइन। कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसी रिएक्शन कहाँ पे होंगी? पैरा पर। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या देंगे? दूसरा HCl, और ये मिथिल ग्रुप यहाँ पे आएगा, इसका नाम है बच्चों 4-मिथॉक्सी टोलुइन। क्या नाम है इसका? 4-मिथॉक्सी टोलुइन। और बच्चों बताने की जरूरत ही नहीं, पैरा आइसोमर इज मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन में। तो ध्यान में रखना कि एनिसोल ऑन रिएक्टिंग विथ मिथिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ anhydrous AlCl3 and CS2 solvent gives a mixture of 2-methoxytoluene and 4-methoxytoluene. And 4-methoxytoluene, that is para isomer, again it is formed as the major product. चलो ये हो गई हमारी। अब देखते हैं हम लास्ट रिएक्शन एनिसोल की। आपके पास बच्चों नोट्स है, उसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन मेरी अपेक्षा आपसे ये है कि आप सिर्फ ये देखो मत, देखने के बाद आप लिख के भी देखो। अब देखते हैं लास्ट, फ्रीडलक्राफ्ट एसिटिलेशन। आपको मालूम है इस रिएक्शन में क्या होगा? एनिसोल की जो बेंजीन रिंग है उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन के जो हाइड्रोजन है वो एसिटिल ग्रुप से क्या होंगे? रिप्लेस। अच्छा, पिछली वाली जो रिएक्शन थी फ्रीडलक्राफ्ट अल्किलेशन और फ्रीडलक्राफ्ट एसिटिलेशन, दोनों रिएक्शन में अनहाइड्रस AlCl3 हम यूज करते हैं।
इस अनहाइड्रस LCl3 का रोल इन रिएक्शंस में दोनों में क्या होता है? टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। जैसे पिछले रिएक्शन में CH3 पॉजिटिव जनरेट करता है, और अब जो रिएक्शन देखने वाले हैं इसमें वो एसेटिलियम आयन CH3CO पॉजिटिव आयन वो क्या करता है? प्रोड्यूस। देखते हैं, बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखो, तो ये हमारा हो गया एनिसोल, इसको हमने रिएक्ट किया एसिटिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस LCl3। नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ अनहाइड्रस LCl3, तर सांगायचं आपण बोलना कि इट्स रोल इज टू ब्रेक द C cell bond of acetyl chloride heterodically and to produce this electrophile acetylium ion। क्या बोलते हैं इसको? एसेटिलियम आयन। अब इसके दो मॉलिक्यूल लेते रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, इसके दो। इसका पहला मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट होगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या देंगे रे? HCl। और ये एसेटिलियम आयन, ये कार्बन यहां पे क्या होगा? अटैच होगा। और मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ये कंपाउंड। अब देखो बच्चों, दो फंक्शन ग्रुप है, एक मिथॉक्सी ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, एसिल ग्रुप है। दोनों में इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है CO6 ग्रुप की। तो हम पैरेंट कंपाउंड किसको समझते हैं? इसके ऊपर हाथ रखता हूं मैं थोड़ी देर। तो ये पैरेंट कंपाउंड है, बेंजीन रिंग पर COCH3। ये मिथिल फिनिल कीटोन है, मिथिल फिनिल कीटोन है। इसको एसिडोफिनोन नाम है, हालांकि वो कॉमन नेम है लेकिन IUPAC सिस्टम ने एक्सेप्ट किया है। तो हमारा पैरेंट कंपाउंड एनिसोल नहीं है, यहाँ पे एसिडोफिनोन है। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे, फिर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है 1 2। इसका नाम क्या हो गया रे? इसका नाम हो गया 2-methoxy एसिटोफिनोन। अब दूसरा देखते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स में यही रिएक्शन कहाँ पे होंगी? पैरा पोजीशन पर। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये कंबाइन होके क्या करते हैं? HCl। और ये एसेटिलियम आयन कहाँ पे आएगा? OCH3 और इधर आएगा COCH3। अब इसका नाम ये हो गया था 2-methoxy एसिडोफिनोन। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 4-methoxy acetophenone, and of course this will be the major product। तो बच्चों ध्यान रखना, एनिसोल on reacting with acetyl chloride in presence of anhydrous LCl3 gives a mixture of 2-methoxy acidophenone and 4-methoxy acidophenone, and obviously para isomer 4-methoxy acidophenone is formed as a major product। और ध्यान में रखना बच्चों, फेडरल अल्किलेशन और ये फेडरल एसिटिलेशन, इन दोनों रिएक्शन में कैटालिस्ट सेम होता है, अनहाइड्रस LCl3। दोनों रिएक्शन में इसका काम क्या होता है? C सेल बॉन्ड को हेटेरोडिकली ब्रेक करना ताकि इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो जाए। CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे ये CH3CO पॉजिटिव। तो ये बच्चों हो गई थी हमारी एरोमेटिक ईथर्स की, एनिसोल की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों अब इसके ऊपर बस एक लास्ट लेक्चर रहा है जिसमें मैं बहुत ही छोटा सा हिस्सा रहा है, यूजेस ऑफ ईथर्स लूँगा। और क्राउन ईथर्स अपने सिलेबस में नहीं है NCERT के, हालांकि बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आते, नॉन इवैल्यूएटिव स्टडी बोला है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा, जानकारी दे दूंगा, है ना। नहीं होने से रहा तो अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।